क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने आपको गरीब और दुखी क्यों बनाया है? क्यों उसने कुछ लोगों को अपार धन दिया है, जबकि अन्य लोगों को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है? क्या यह पिछले जन्मों का परिणाम है या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज के वीडियो में हम धर्मशास्त्र के प्रकाश में, ईश्वर के दृष्टिकोण से तथा वास्तविक जीवन के अनुभव से यह पता लगाएंगे कि क्यों कुछ लोग गरीबी और कष्ट से पीड़ित हैं। अंत तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आपका विचार बदल सकता है। एक कर्म का निर्णय। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति की वर्तमान स्थिति उसके पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा, यह सिद्धांत हर चीज का आधार है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है वह उन कर्मों का फल भोगता है। यदि हमने पहले अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा जीवन सुखी होगा, लेकिन अगर हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारे भाग्य में दुख और कठिनाई लिखी होती है। दो, परमेश्वर की विशेष योजना। परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष योजना बनाई है जिसे हम समझ नहीं सकते। दुख कभी भी सजा नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए एक परीक्षा है। गरीब होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। कई महान ऋषियों, संतों और शिक्षकों ने गरीबी के बीच भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। 3, परीक्षण के माध्यम से सुधार। कष्ट के बिना कोई शक्ति नहीं है। जब परमेश्वर किसी को कुछ महान देना चाहता है तो वह पहले उसे एक कठिन परीक्षा देता है। धैर्य, कड़ी मेहनत और आत्मनियंत्रण ही लोगों को सही रास्ते पर ले जाते हैं। रामायण में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ, यह भी एक परीक्षा थी। पांडव 13 वर्षों तक वनवास में रहे, लेकिन अंत में वे राजा बन गए। 4, गरीबी का मतलब कमजोरी नहीं है। अमीर होने का मतलब खुश होना नहीं है, और गरीब होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। गहन व्याख्या। ऐसे कई राजा थे जो धनवान होने के बावजूद भी दुखी थे। अनेक संतों और तपस्वियों ने गरीबी में भी परम शांति पाई है। राजकुमार होते हुए भी गौतम बुद्ध ने दुख का कारण जानने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया। 5, कृतज्ञता और धैर्य। जीवन में आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमें अधिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अल्लाह, कृष्ण और महादेव सभी कहते हैं कि अगर धैर्य और विश्वास रखो तो दुख दूर हो जाएगा। कभी भी अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए बहुत देर हो जाती है, लेकिन ईश्वर हमेशा हमें देख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि गरीब होना या कष्ट सहना कोई सजा नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना है। हमारे दुखों में ही भविष्य की सफलता छिपी है। इसलिए धैर्य रखें, सही रास्ते पर बने रहें और भरोसा रखें कि ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा।